गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए भाई, सभी विद्यार्थियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं एचएम सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ घड़ी। जो अपन घड़ी पढ़ रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, और घड़ी में आपको जो टाइप नंबर फर्स्ट थी वहां तक अपन पहुंच चुके थे। मैंने आपको लिखवा दिया था, थोड़ा समझा भी दिया था उसके बारे में। तो घड़ी की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो घड़ी में आपको मैंने बताया फर्स्ट टाइप अपनी जो स्टार्ट होगी इसमें वो होगी दर्पण प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना। दर्पण प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना। जो विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए भाई, ठीक है। और लिंक को शेयर कर दीजिए आप सभी, लाइक, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आ जाइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और टाइप का नाम था दर्पण प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना। 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 हालांकि मैं इसके बारे में आपको समझा चुका हूं पिछली क्लास में। दर्पण प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना, इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड। और मैंने इसको बहुत सॉर्ट आउट करके आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। दर्पण प्रतिबिंब से जब आपसे समय पूछा जाता है तो आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। आ जाइए। यदि समय कितने बजे के बाद? 11 बजे के बाद। शॉर्ट में समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। 11 बजे के बाद और कितने बजे से पहले? 1 बजे से पहले। कितने बजे से पहले? 1 बजे से पहले का हो। 1 बजे से पहले का हो तो उसे कितने में से घटाएंगे? 23:60 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे भाई? 23:60 में से घटाएंगे। यानी कि समय आपका 11 बजे के बाद हो और 1 बजे से पहले हो तो आप उसे 23:60 में से घटाओगे। यानी कि आपको समय दे दिया जाएगा घड़ी में 11 बजकर इतने मिनट हो रहे हैं। तो बताइए दर्पण में देखने पर समय कैसा प्रतीत होगा? तो आपको जो भी आपको समय दिया जा रहा है आप उसे 23:60 में से घटाएं 11 बजे के बाद। यानी कि मैंने आपको इसमें दो फॉर्मूले बताए थे बहुत इजी वे में। समय के आगे 11 बजकर और 12 बजकर आता है। यानी कि 11 बजे के बाद का मतलब क्या होगा साथियों? 11 बजकर 1 मिनट, ठीक है। और 1 बजे से पहले का मतलब होगा 12 बजकर 59 मिनट, ठीक है। तो समय के आगे क्या आएगा? या तो 11 आएगा या 12 आएगा। और जब 11 और 12 आता है तभी आपको कितने से संपर्क करना है? 23:60 में से घटाना है, ठीक है। बाकी जो भी शेष समय आएगा आप उसे कितने में से घटाओगे? 11:60 में से घटाओगे। कितने में से घटाओगे? 11:60 में से घटाओगे। ये मैं आपको समझा चुका था पिछली क्लास में, ठीक है। बाकी समय को 11:60 में से घटाना, यानी कि ये सेकेंड स्टेप में जो ये समय दे रखा है ये अपोजिट हो जाएगा। यानी इस जगह पर ये क्या हो जाएगा? समय 1 बजे के बाद होगा। कितने बजे के बाद होगा? 1 बजे के बाद होगा। और कितने बजे से पहले होगा? 11 बजे से पहले का होगा। कितने बजे से पहले का होगा? 11 बजे से पहले का होगा। तो फिर आप कितने में से घटाओगे भाई? 11:60 में से घटाओगे, ठीक है। ये दो टाइप होती है दर्पण प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना। ये जो टाइप पढ़ रहे हैं अपन, इसे नॉर्मली घड़ी को दर्पण के सामने सीधा सीधा रखा जाएगा और आपसे समय पूछा जाएगा। लेकिन घड़ी को उल्टा कर दिया जाए और फिर दर्पण से पूछा जाए तो उसका तरीका अलग होगा। घटाने का फॉर्मूला यही होगा, लेकिन प्राप्त जो समय होगा आपको वो होगा घंटे और मिनट में। और उस समय के साथ आपको घंटे में प्लस माइनस 6 ऐड करने रहेंगे, मिनट में आपको प्लस माइनस 30 ऐड करने रहेंगे। ध्यान आपको यह रखना है, घंटे में आप जब +6 करते हो तो समय 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है यानी कि ज्यादा होता है तो फिर आपको माइनस करना है। इसी प्रकार मिनट में आपको +30 करते वक्त ध्यान ये रखना है कि मिनट 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि मिनट 60 से ज्यादा होती हैं तो फिर आप उसे घटा दोगे और घटाने के बाद में जो भी आपके पास मिनट रहेगी वो आपका आंसर में सेटअप हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये चीज मैं आपको बता चुका था। दर्पण प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना, यानी कि समय 11 बजे के बाद और 1 बजे से पहले होगा। यानी कि ये कंडीशन होगी, समय में 11 बजकर और 12 बजकर आएगा तो आप 23:60 में से घटाओगे। बाकी सभी समय को आप कितने में से घटा लोगे? 11:60 में से घटा लोगे। कितने में से घटा लोगे? 11:60 में से घटा लोगे। सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। सभी आ जाइए, जुड़ जाइए। हाँ, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हमारी जो भी क्लास स्टार्ट होगी उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा साथ में, ठीक है, और आप बराबर हमसे लाइव जुड़ पाओगे फिर जी। आगे मेरी बात समझ में। यदि आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हो तो कोई समस्या नहीं है, आदित्य क्लासेस के नाम से अपना संस्थान है नैनोर और बूंदी, आप वहां पर आके संपर्क कर सकते हो, ठीक है। सभी बैच अपने ओपन है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, और मैं बहुत जल्दी कुछ विशेष ऑफर लेके आऊंगा, वो आपको मैं बता दूंगा समय के अनुसार, ठीक है। तो आ जाइए क्लास में, इस चीज पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। 11:12 आएगा 23:60 में से घटाना है, बाकी से समय को आपको 11:60 में से घटाना है, ठीक है। सभी को हेलो हाय, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलो तो मैं मिटा देता हूं अब इसको, और अपन डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो मैं आपको पहले बता चुका था, अब अपन डायरेक्ट क्या स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से ध्यान रखना है, आपको मैं सारी चीज बता चुका हूं क्लियरली, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, ठीक है। घड़ी में 12:20 का, घड़ी में 12:20 का समय हो रहा है, 12:20 का समय हो रहा है। यदि समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो समय क्या होगा। घड़ी में 12:20 का समय हो रहा है, यदि समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो समय क्या होगा। तुरंत प्रभाव से आंसर दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई सभी का, ठीक है, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। राकेश बिल्कुल सही है, 11:40, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उमेश बहुत अच्छा, नंद किशोर गुड, शाबाश। ऐसे ही आप आंसर देते रहे भाई तुरंत प्रभाव से, ठीक है। हाँ, इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा 11:40। क्या होगा आंसर, 11:40। मैंने आपको एक चीज बताई थी, समय के आगे आपको 11 व 12 मिलता है तो आप तुरंत 23:60 में से घटाओगे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 12 बजकर आ रहा है, यानी 12 है, तो आप 23:60 में से 12:20 को घटाओगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 40, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 11, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 11:40 हो जाएगा। यानी आपको दर्पण में देखने पर यह समय कैसा प्रतीत होगा, जो घड़ी में 12:20 का समय हो रहा है, इसे आप जब दर्पण में देखोगे तो 11:40 जैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो यह आपका आंसर होगा इसका 11:40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुरंत प्रभाव से आगे, दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पर लेके आ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन देखिए तुरंत प्रभाव से, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा इसका 11:40, यानी कि हम इसे कितने में से घटा देंगे 23:60 में से हम 12:40 को घटा देंगे, और जैसे अपन ने 12:20 को घटाया तो आंसर कितना आ गया 11:40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से बताना भाई। घड़ी में 11:35 का समय हो रहा है। कितना समय हो रहा है 11:35 का समय हो रहा है, ठीक है। यदि समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो समय क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए भाई मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे सर 12:25, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका जो आंसर होगा मित्रों वो 12:25 ही होगा, यानी कि आपके सामने 11 आ गया, तो आपको सीधा सा याद है कि 11 वो 12 मुस्कान देगा तो कितने से संपर्क करना है 23:60 से,
तो 11 मुस्कान दे रहा है, यहाँ पर 12 दे रहा था, तो आप सीधा इसमें से 11 35 को घटा दीजिए। जैसे आप 11 35 घटाओगे तो यहाँ पर आपके पास 25 रहेंगे, और 23 में से आप 11 घटाओगे तो आपके पास 12 रहेंगे, यानी कि 12 बजकर 25 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए सभी जो बाद में जुड़े हैं। दर्पण प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना, टाइप नंबर 1 यानी कि फर्स्ट चल रही है अपनी। 11 बजे के बाद और 1 बजे से पहले का मतलब होगा, 1 बजे से पहले का मतलब होता है 12 बजकर 59 मिनट। 11 बजे के बाद का मतलब होता है 11 बजकर 1 मिनट, यानी कि तो समय के आगे 11 व 12 नजर आता है तो 23:08 में बाकी सभी समय को आपको कितने से घटाना है, सभी समय को आपको घटाना है 11:60 में से। चलो अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तुरंत प्रभाव से आंसर देना। चलो घड़ी में 10 बजकर 45 मिनट का समय हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। यदि समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो समय क्या होगा, ठीक है। यदि समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो समय क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, सर हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा 1:15। वेरी गुड। आपको 11-12 नजर नहीं आ रहा है तो 11:60 में से घटाना है, राइट। 11:60 में से आपको कितने को घटाना है, 10:45 को घटाना है। 60 में से 45 जाएंगे तो आपके पास 15 रहेंगे, ठीक है, और 11 में से 10 जाएंगे तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी कि 1:15 हो जाएगा। जो समय आपको दिया हुआ है 10:45, इस समय को आप दर्पण में देखोगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा, 1:15 जैसा नजर आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। घड़ी में 2:15 का समय हो रहा है, 2:15 का समय हो रहा है। यदि समय को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो समय क्या होगा, ठीक है। अब आंसर आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई आपका, 9:45। बहुत अच्छी बात है। 11:60 में से आप 2:15 को घटाओगे तो आपको पता है 60 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 45, और 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, यानी कि 9:45। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो दर्पण प्रतिबिंब से समय ज्ञात करने की अपन बात कर रहे थे, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 11 व 12 नजर आएगा तो आपको 23:08 में से घटाना है साथियों, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। कितने से घटाना है, 23:08 में से घटाना है। बाकी से समय में यानी कि 1 बजकर आ रहा है, 2 बजकर आ रहा है, 3 बजकर, 4 बजकर, 5 बजकर, 6 बजकर, 7 बजकर, 8 बजकर, 9 बजकर और 10 बजकर तक आता है तो आपसे कितने से घटाओगे, 11:60 में से घटाओगे, ठीक है। और 11 व 12 नजर आया तो सीधा 23:08 से संपर्क करना है। क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए सेकेंड टाइप को ध्यान से देखना इधर थोड़ा, ठीक है। टाइप नंबर सेकेंड है, और आगे देखिए ध्यान से। यदि घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब के सामने उल्टा शब्द कौन सा लग जाए, विशेष ध्यान रखना, शब्द लग जाए उल्टा। यदि घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब के सामने उल्टा रख दिया जाए तो समय ज्ञात
करना। बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, यहां से राजस्थान पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहां आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करना, ज्यादा आपको हैंडल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। इससे पहले वाली जो टाइप है फॉर्मूला वही यूज होने वाला है, फॉर्मूला वही यूज होने वाला है। शब्द उल्टा लगा हुआ है कोई समस्या नहीं है, फॉर्मूला वही यूज होने वाला है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला वही यूज होने वाला है। दर्पण के सामने केवल घड़ी को उल्टा रखा जा रहा है। कैसा रखा जा रहा है? उल्टा रखा जा रहा है। घटाना आपको वही है, तरीका वही रहेगा, यानी कि इसकी भी जो फर्स्ट दो स्टेप है वो वैसी रहेगी जो दर्पण के सामने थी। जो घड़ी को सीधा रख के अपन ने, जैसे घड़ी को अपन ने सीधा रख के ज्ञात किया था, वैसे ही आपको इसमें ज्ञात करना है। लेकिन आपको जो प्राप्त आंसर हो रहा है वो आपका डायरेक्टली आंसर नहीं होगा इसमें। उसमें तो डायरेक्टली आंसर हो रहा था, इसमें वो डायरेक्टली आंसर नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा अभी बता दूंगा। रीजन क्या है? तो रीजन आप देख पाओगे साथियों, जब घड़ी को उल्टा किया जाता है तो 12 ऊपर होते हैं वो कहां जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, और जो 6 नीचे रहते हैं वो कहां चले जाएंगे? 12 के पास चले जाएंगे। इस कारण अपने पास जो प्राप्त समय होगा उत्तर के रूप में, जो घंटे होंगे उसमें आपको प्लस माइनस 6, और जो आपको मिनट होगी प्राप्त उसमें आपको प्लस माइनस 30 करना है। तरीका आप थोड़ा सा देख लो, इधर मैं समझा रहा हूं, समझिए इधर। दोनों तरीके वही होने वाले हैं, इसमें भी घटाना तो वही है। 11 बजकर और कितने बजकर आते हैं? 12 बजकर। 11 बजकर वो 12 बजकर आते हैं, तो आपको कितने में से घटाना है? घटाना उसी में से है, कितने में से? 23/8 में से, ठीक है। 11 बजकर और 12 बजकर आता है तो घटाना इसी में भी उसी में से, किसमें से? 23/8 में से। बाकी शेष समय का मतलब आप समझ गए होंगे, 1 बजकर, 2 बजकर, 3 बजकर, 4 बजकर, जो भी समय आएगा, बाकी शेष समय को कितने में से घटाएंगे अपन? 11/60 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे साथियों? 11/60 में से घटाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अब घटाने के बाद जो आपके पास प्राप्त मान है, उस प्राप्त मान में आपको क्या करना है? और प्राप्त मान आपको दो प्रकार से प्राप्त होगा। एक तो आएगा आपके पास किसमें? घंटे में, और एक आएगा आपके पास किसमें? मिनट में। मेरी बात समझ में आ रही होगी क्लियरली? घटाना तो इसे भी उसी में से है, 11 बजकर 12 बजकर आएगा 23/60 में से, बाकी शेष समय को 11/60 में से घटाएंगे। जो आपको प्राप्त मान होगा वो दो चीज में प्राप्त होगा, एक तो आएंगे घंटे और एक आएंगे मिनट। जो आपके पास घंटे आएंगे उसमें आपको प्लस माइनस कितने करने? 6 करने हैं, और आपके पास जो मिनट आएगी उसमें आपको प्लस माइनस कितने करने? 30 करने हैं। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर हम प्लस माइनस 6 क्यों कर रहे हैं? हम 8 क्यों नहीं कर सकते? 4 क्यों नहीं कर सकते? 3 क्यों नहीं कर सकते? हम 2 भी तो कर सकते हैं, ठीक है। 6 क्यों कर रहे हैं? मिनट हम प्लस माइनस 30 ही क्यों कर रहे हैं? 20 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। भाई आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग अपन को घंटे में प्लस माइनस 6 और मिनट में आपको प्लस माइनस 30 करने होंगे। चलो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर बना दी है एक घड़ी, मैंने आपके सामने क्या बना दी? एक घड़ी बना दी, ठीक। बन गई घड़ी, आर सर बन गई घड़ी, ठीक है। घड़ी बन गई, हाँ। इसके जस्ट बाद ज्योग्राफी का धमाल होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा सही कर देता हूं, हेलो जी। दोबारा ध्यान से देखो, घड़ी बनाता हूं यहां पर। बेटा पोटैटो बन जाएगा, समझेगा? पोटैटो करे अंग्रेज आओ, कौन समझे? आलू को बोला करे, मैं भी सीख के हूं थोड़ा बहुत, कौन आती अंग्रेजी। ये बन गया, अब भी नहीं बनी है तो कोई बात नहीं, आप समझो। ये घड़ी है, यहां पर 12 होते हैं, यहां पर 6 होते हैं, यहां पर 3 होते हैं, यहां पर 9 होते हैं। ये आपकी कौन सी घड़ी है? सीधी घड़ी है। कौन सी घड़ी है? सीधी घड़ी है। 12 ऐसे होते कि नहीं होते? राइट, ये आपकी सीधी घड़ी है, ठीक है। लेकिन इसको उल्टा किया जाएगा तो आप ऐसे मत करना उल्टा, इसको ऐसे उल्टा नहीं किया जाएगा, इसको ऊपर से नीचे उल्टा किया जाएगा। तो ऊपर से नीचे उल्टा किया जाएगा तो 6 वहां जाएंगे, 12 नीचे आ जाएंगे, 3 वहीं के वहीं रहेंगे और 9 वहीं के वहीं रहेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियरली समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, ये 12 सीधी घड़ी में यहां से उल्टा करने के बाद यहां पर आ गए, तो ये घंटे कितने घूमे? तो आप यहां से यहां तक देख पा रहे होंगे, 12 से 6 तक कितने घंटे होते हैं? 6। और यहां से यहां तक के भी बाकी घंटे देखेंगे तो ये भी कितने होते हैं? 6। इस कारण से अपन घंटे में प्लस माइनस 6 करते हैं जब घड़ी को उल्टा किया जाता है, ठीक है। मिनट की बात करते हैं तो 12 से 6 तक मिनट कितनी होती है? 30 होती है, और यहां से यहां तक भी कितने होते हैं? 30, और 30 और 30 टोटल 60 हो गए, इसलिए मिनट में कितनी की जाती है? 30 की जाती है, ठीक है। चलो आ गया समझ में? इसके बाद में थोड़ा आगे ध्यान से देखना।
मैं इसका सुपड़ा साफ कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया सुपड़ा साफ। कौन समझ आएगा? अब आपको घंटे में +6 करते वक्त क्या ध्यान रखना है? घंटे में आपको +6 करते वक्त ये ध्यान रखना है कि घंटे में आप जब प्लस कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, प्लस पे एरो मारा है मैंने, प्लस कर रहे हो तो घंटे 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्लस करना है, प्लस करना है, ठीक है, जाना है, हाँ जाना है, आपको ऐड करना है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाला डायलॉग सुन रखा है ना आपने, बुलाती है मगर जाने का नहीं, आपको जाना है प्लस में, लेकिन ध्यान ये रखना है कि समय 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 11 होता है कोई दिक्कत नहीं, 12 होता है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 से ज्यादा होता है तो फिर आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करना होगा, ठीक। इसी प्रकार जब आप मिनट को क्या करते हो, प्लस करते हो, तो मिनट कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि मिनट 60 से ज्यादा होती है तो फिर आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करना होगा। समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? यहीं पर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देके समझा रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है मैं पूरी नहीं लिख पाऊं, जगह स्पेस कम है, तो यहां पर इन चीजों को मैं यहां पे रखूंगा ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। केवल आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना, राइट? ओके ओके जी, चलते हैं। मैं यहीं पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं इसी से रिलेटेड। घड़ी में 12:25 यहां पर मिनट है रे मुन्ना, ठीक है, 25 मिनट का समय हो रहा है। कितने मिनट का समय हो रहा है? 25 मिनट का समय हो रहा है। घड़ी में 12:25 का समय हो रहा है। यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो समय क्या होगा? एलो जी, ये क्वेश्चन है भाई, उल्टा शब्द लगा हुआ है, ठीक है। घड़ी में 12:25 का समय हो रहा है। यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो समय क्या होगा? अगर घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा नहीं रखा जाता, क्वेश्चन ये आता कि घड़ी में 12:25 का समय हो रहा है, घड़ी को दर्पण के सामने रख दिया जाए तो समय क्या होगा? ये होता है एक तो, जिसमें घटाते आंसर आता है, ठीक है। घटाना आपको वही कंडीशन है, 11-12 आता है 23:60 में से, बाकी से समय को 11:60 में से आपको घटाना है, ठीक। लेकिन शब्द उल्टा लग जाता है फिर भी घटाना तो उसी कंडीशन से है, लेकिन प्राप्त समय में दो चीज में होगा, घंटे और मिनट में। घंटे में +-6 और मिनट में +-30। घंटे में +6 ऐड करते हो तो ध्यान ये रखना है समय आपका 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनट में आप +30 करते हो तो मिनट कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? मिनट 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब आप बताओ 12:25 आ रहा है तो सबसे पहले तो अपन घटाएंगे कितने में से? 23:60 में से। कितने को घटाएंगे? 12:25 को। 12:25 को जब आप घटाते हो तो आपके पास आंसर आता है 11:35, राइट? बोलो मुन्ना, सही है ना? अरे भाई 23:60 में से 12:25 घटाओगे तो 11:35 आपका आंसर आ रहा है। अगर शब्द कौन सा नहीं लगा होता, उल्टा शब्द नहीं लगा हुआ होता तो यही अपना आंसर होता, लेकिन शब्द उल्टा लगा हुआ है। तो घंटे में आपको +-6 और मिनट में +-30 ऐड करना है। शर्त आपको याद रखनी है, जोड़ते वक्त समय 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो माइनस करेंगे। इसी प्रकार मिनट में आप जब +30 करते हो तो मिनट का भी ध्यान रखना है, मिनट आपकी 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि मिनट 60 से ज्यादा होती है तो आपको इसमें भी माइनस करना है। ओके डन, आगे बताता हूं। तो यहां पर आप ये जो आपके पास घंटे हैं, ये आपके पास जो घंटे हैं, आपको इसमें कितने ऐड करने हैं भाई? कितने ऐड करने बताओ मुझे? 6 ऐड करने हैं, ठीक है, 6 ऐड करने हैं, ठीक। तो यहां पर आप +-6 कर दीजिए और यहां पर आप +-30 कर दीजिए, ठीक है।
11 में आप यहां देखो 35 और 30 ऐड करते हैं, 35 और 30 ऐड करते हैं तो कितना समय हो रहा है 65 मिनट। ज्यादा हो गई 60 से तो घटाएंगे, घटाएंगे तो घटाने वाला चिन्ह प्रयोग में लेंगे तो बचेंगे कितने 5। ठीक, और 11 और 6 आपके पास 17 होते हैं, जबकि 17 घंटे नहीं होते, तो यहां पर भी माइनस होगा, तो 11 में से 6 जाएंगे तो यहां पर भी कितने बचेंगे 5, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5:05। आया कि नहीं आया समझ में? ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर नॉर्मली दर्पण से ज्ञात करवाते तो अपना आंसर 11:35 ही राइट होता, एज इट इज वही रहता, ठीक है। लेकिन उल्टा शब्द लगा हुआ, इसलिए आपको घंटे में +-6 करना है, मिनट में आपको +-30 करना है, ठीक है। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाएगा समझ। घड़ी में 2:40 का, घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, ठीक है। घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो समय क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर देना प्रारंभ कर दिया, शाबाश। ये वो मेरे शेर हैं जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। या मेरे वो बब्बर शेर हैं जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो आंसर दे रहे हैं तुरंत प्रभाव से। ऑनलाइन वाले भी बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं सभी, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, पहले आप इसको 11:60 में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाने के बाद आपको पता चली गया होगा, घंटे और मिनट में आपके पास समय आ गया। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप जवाब नहीं देते हो, ये नहीं करते हो। भाई मेरी बात सुनो, मैं आपके कमेंट का अगर जवाब देने लगूं तो क्लास तो छूट जाएगी अपनी, ठीक है। तो आप पढ़ते वक्त आप कमेंटों पर ध्यान मत दिया करो। और ये बहुत सारे बच्चे क्रॉस कमेंट करते हैं, तो भैया आप थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो। कमेंट से इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, क्लास में आप विशेष ध्यान रखा करो, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिए, इधर 2:40 का समय हो रहा है, ठीक है। कितने में से घटाएंगे? शाबाश। कितने में से? 11:60 में से घटाएंगे सर, बिल्कुल 11:60 में से घटाएंगे मुन्ना। और ये आपने जैसे ही घटाया तो आपने घटाने के बाद में यहां पर आपके पास मिनट तो 20 आ गए, राइट। और यहां पर घंटे कितने आ गए? 9:20। जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं वो गलत। अब आगे बढ़ेंगे। एज इट इज तब रहता जब यहां पर शब्द कौन सा नहीं होता? उल्टा नहीं होता, ठीक है। अगर उल्टा शब्द है तो फिर प्राप्त समय में आपको घंटे से भी गुजरना है और मिनट से भी आपको गुजरना है। और घंटे में आपको +-6 करने हैं और मिनट में +- आपको 30 करने हैं, ठीक है। तो यहां पर आप घंटे में आप +-6 करते हो, मिनट में आप +-30 करते हो। तो देखिए ध्यान से, 20 और 30 कितने हो गए? 50 पॉसिबल है, 60 से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो यहां पर ऐड हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, ऐड हो जाएगा, सही है। 50 मिनट तक हो सकती है मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 9 15 घंटे नहीं होते, तो यहां पर माइनस करेंगे तो 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3, और आंसर हो जाएगा 3:50। आ गया समझ में? तो मैं अब आ गया आपके समझ में, तो मैं इधर थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आया 9:20, ठीक है। और आप इसमें उस प्रक्रिया से आप जब गुजरते हो, तो यहां पर आपको +-6 करने थे और यहां पर आपको +-30 करने थे। तो यहां पर आपके प्लस हो जाएंगे, 50 मिनट बन जाएंगे। लेकिन यहां पर आप जोड़ते हो तो यहां पर नहीं होगा। इस कंडीशन में यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 3:50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई ध्यान से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? हाँ, ज्यादा क्वेश्चन पे भी हाँ एक बार में समझ में आ जाना चाहिए भाई। उद्देश्य तो यही है कि एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चे कमेंट में, सर थोड़ा सा आज कैसे हो रही है? आज थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, मौसम बदलता रहता है बार बार, ठीक है। चलो आ जाइए क्वेश्चन पे। घड़ी में 10:55 का समय हो रहा है। घड़ी में 10:55 का क्यों हो गया? 55 मिनट का समय हो रहा है। अरे बोलो कितना समय हो रहा है?
10:55 का समय ये हो रहा है। यदि घड़ी को दर्पण के सामने, यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए, उल्टा रख दिया जाए, उल्टा रख दिया जाए तो समय क्या होगा? तो समय क्या होगा? लो जी, ठीक है। तो समय क्या होगा? तो आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले इसे घटाना है, और घटाना कितने में से है वो आपको पता लग गया। 11-12 नजर नहीं आ रहा है तो आपको 11:60 में से घटाना है। बिल्कुल सर, हम 11:60 में से घटाएंगे। 11:60 में से आपने 10:55 को घटाया तो उम्मीद है आपके पास 1:05 आ रहा होगा, राइट? ये आ रहा है ना सभी के पास। 60 में से 55 गए तो 5 और 11 में से 10 गए तो 1। आपका ये आंसर एज इट इज नहीं होगा क्योंकि शब्द उल्टा लगा हुआ है, इसलिए यहां पर आपको +-6 करने हैं, यहां पर आपके +-30 करेंगे। जब आप इनको ऐड करते हो तो 35 मिनट पॉसिबल है, होता है इतना तो घड़ी में, ठीक है। 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 6 और 1 7 ये भी पॉसिबल है, तो यानी कि 7:35 आपको ऑप्शन में मिलेगा और आपका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है आपके दोनों टाइप करेक्टली समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर अपन यूं समझ लीजिए अपन फिर महासागर की तरफ प्रवेश करेंगे, गहराई में जाएंगे। घड़ी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका प्रस्तावना चल रहा है, अभी तो ट्रेलर बाकी है पूरा का पूरा घड़ी का, ठीक है। ये अभी प्रस्तावना चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर थोड़ी सी स्पीड बनाओ, तो आज मैंने थोड़ी सी स्पीड ले रखी है क्वेश्चन निकालने की। समझ में आपके आ रहा होगा, समझाना हो तो वहां पर मैं बिल्कुल स्लोली समझा रहा हूं आपको। हाँ, सभी को राम राम भाई, राम राम, बिल्कुल नमस्कार, बिल्कुल सत श्री अकाल, वाह क्या बात है, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग सभी को। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो टाइप अपनी होने वाली है उस टाइप के बारे में केवल मैं बेसिकली आज बात कर रहा हूं, और उस टाइप को समझने की कोशिश करना। जल प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना, बिल्कुल सर बड़ी खतरनाक है ये भी। जल प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना। हाँ, मैं एक चीज और बता देता हूं साथियों, जो अभी उल्टा वाला जो मैं आपको पढ़ा रहा था, इसमें बहुत सारे क्या करते हैं सर, इससे 1890 में से और 590 में से भी तो हम कर सकते हैं। 1790 में से, सॉरी 1890 नहीं, 1790 और हम 590 में से भी घटा सकते हैं ना उल्टे वाले। भाई यहाँ पर आप 2-4 क्वेश्चन निकाल सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसते हैं जो नहीं निकलते उस तरीके से। वो तरीका जल प्रतिबिंब में काम आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हाँ, तो आप अपने आप को ये नहीं समझे भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी शौक नहीं कि मैं आपको अलग अलग टाइप बना कर दूंगा, ठीक है। हमेशा मैं आपके हित की बात करूंगा। तो वहां पर कुछ क्वेश्चन में नहीं निकल पाता है, कुछ क्वेश्चन वही अपना मेन जो फॉर्मूला है वो वही है, ठीक है। घंटे में आपको +-6 करना है और मिनट में आपको +-30 करना है, ठीक है। हाँ, तो आगे आ जाइए। जल प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना, जल प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना, जल प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना। समझने की कोशिश करो। कपल यहां पर भी चलेगा, कपल का मतलब तो समझते हो ना, शाबाश, जोड़ा। क्या दर्द है चोरे तेरी आवाज में, है ना। हाँ, ये दुनिया तेरे दर्द को नहीं समझ सकती, राजा हिंदुस्तान याद है क्या। हाँ, ये दुनिया तेरे दर्द को नहीं समझ सकती, आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी। शाबाश, तू गा और मैं नाचती हूँ, शाबाश, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। इच्छा तो ऐसी हो रही है कि सर वीडियो कॉल कर दे अभी हम, है ना, और फिर दर्द बांटते हैं। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है, बांट ले इसी फिर बैठ के, है ना। पहले जॉब लगो आप सगले, फिर बैठ के पार्टी सार्टी करेंगे बढ़िया शानदार। हाँ बिल्कुल, फिर बैठेंगे आराम से। आप जॉब लगो और फिर हमें इन्वाइट करो, घर पे प्रोग्राम करो, अच्छा सा बनाओ कद आप ले वगैरह, और क्या, फिर एंजॉयमेंट है, पेरेंट्स से मिलाओ, है ना। हाँ, तब हमें खुशी होगी, ठीक है। आ जाओ भाई इधर, चलो। तो टाइप नंबर 3 है अपनी, जल प्रतिबिंब से समय ज्ञात करना। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं सर गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग भाई सभी को, मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। ध्यान दो इधर, चलो। तो इसमें भी क्या चलेगा, वही कपल चलेगा, यानी कि जोड़ा चलेगा। और ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यदि समय 1 बजे के बाद
बच्चे सोचे सर क्या क्या याद रखेंगे, अरे भाई इसमें तो याद ही नहीं रखना था, 11 12 23 8 उल्टा है तो 6 और 30 बस खत्म। ठीक है, अब ये याद रखना है, यदि समय 1 बजे के बाद और 5:30 बजे से पहले, 5:30 बजे से पहले 5:30 बजे से पहले का हो तो उसे कितने में से घटाएंगे, 5:90 में से घटाएंगे। कितने 90 में से घटाएंगे, 5:90 में से घटाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि समय 1 बजे के बाद, जल प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं मैं, यदि समय 1 बजे के बाद और 5:30 बजे से पहले का हो तो उसे 5:90 में से घटाएंगे, और बाकी से समय यानी कि ये समय अपोजिट हो जाएगा। यदि समय अपोजिट कर लो, किसको ले आओ पहले, 5:30 को। यदि समय 5:30 बजे के बाद, कितने बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद और 1 बजे से पहले का हो तो उसे कितने में से, 17:90 में से घटाएंगे। कितने 90 में से घटाएंगे, 17:90 में से घटाएंगे। अब ध्यान आपको रखना है कितने में से कहां घटाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सॉर्ट आउट बता देता हूं। क्या बता देता हूं, सॉर्ट आउट बता देता हूं। समझ में आ गई मेरी बात, थोड़ा सा सॉर्ट आउट बता देता हूं, समझना कि हम 5:90 से कब संपर्क करेंगे। अरे मुन्ना 6 से कम समय रहेगा तभी आपको 5:90 से संपर्क करना है, 6 से कम रहना चाहिए। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, 6 से कम का मतलब यहाँ 5:55 भी होता है, लेकिन वहां 5:30 ही दे रखा है आपको। इतना कॉमन सेंस रखना, 30 यानी 6 से कम, वो भी आधा, 30 कम। ठीक, 6 से कम। अब 6 से कम क्या होगा, 5:30 तक तो घटाना ही है 5:90 में से। ठीक, समझ में आ गया। 4 बजकर आएगा, 5:90 में से घटाएंगे, 6 से कम है। 3 बजकर आएगा, 5:90 में से घटाएंगे। 2 बजकर आएगा, 5:90 में से घटाएंगे। 1 बजकर आएगा, 5:90 में से घटाएंगे। 12 बजकर आएगा, 6 से ऊपर गया ना 12, 11 भी गया, 10 भी गया। समझ में आ रही मेरी बात, 8 भी गया, 9 भी गया, 7 भी गया, और 6 ऑलरेडी ऊपर जाएगा तो वो तो गया ही गया। ठीक है, तो यानी कि 5:90 में से आपको कब घटाना है, तो जब समय आपका 6 से कम है तभी आपको घटाना है, और 6 से कम का मतलब आप थोड़ा सा समझ जाना, 5:30 तक लेना है। ठीक है ना, ये हो गया इसका भी काम। बाकी को कितने 90 में से घटाना है, 17:90 में से घटाना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि सर मान लो मिनट हमारे पास इधर कम रह गई तो हम क्या करेंगे। अरे भाई जब मिनट इधर ज्यादा रह जाएगी तो 60 से ज्यादा या 60 भी है या 60 के अबव है तो 60 को तो आप हाउस में बदल लो ना, आप घंटे में बदल लो और आगे वाले घंटे में ऐड कर दीजिए आप। ठीक है ना, अभी मैं एक क्वेश्चन देखिए आपको बता दूंगा। तो पहले आप इस चीज को याद करो पहले क्लियरली। यदि समय 1 बजे के बाद और 5:30 बजे से पहले का है तो 5:90 में से घटाना है, यानी कि समय 6 से कम है। 1 बजकर आएगा 5:90, 2 बजकर आएगा 5:90, 3 बजकर आएगा 5:90। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। बाकी से समय को आपको 17:90 में से घटाना है। ठीक, अब मैं 2 क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में दे रहा हूं। क्वेश्चन आ जाए 2:45 का समय हो रहा है, घड़ी में 2:45 का समय हो रहा है। जल प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या होगा, तो आप बताओ 6 से कम है कि नहीं है। कितने 90 में से घटाएंगे भाई, 5:90 में से घटाएंगे। और आपको पता है 2:45 को जब आप 5:90 में से घटाओगे तो यहां पर मिनट आपकी 45 ही रहेगी, क्योंकि 90 में से 45 जाएगी तो 45, और 5 में से 2 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 3। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 3:45 होगा। लेकिन जिस चीज की मैं आपसे बात कर रहा था कि आप घंटे कहां जुड़ा रहे थे सर, वो कैसे होगा उसके बारे में बात कर रहा हूं। जब मिनट 30 से कम आई है, 30 से कम आएगा तो यहां पर मिनट फिर आपके 60 से ज्यादा बचेंगे। तो फिर 60 से ज्यादा बचेंगे तो क्या करना है वो चीज आप देख लीजिए इधर। यदि ये क्वेश्चन आ जाता कि घड़ी में 2:25 का समय हो रहा है, ठीक, तो जल प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या होगा, तो घटाना तो कितने में से था, वही 5:90 में से घटाना था। कितने को, 2:25 को। घटाओ भाई तुरंत प्रभाव से। जैसे आप 2:25 घटाओगे साथियों तो 90 में से आपके पास 25 जाएंगे तो मिनट बचेंगे 65, और 5 में से 2 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 3। क्या 3:65 आंसर हो सकता है, मिनट 65 हो सकती है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। मिनट कितनी होती है, 60, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो 60 मिनट का क्या बन जाएगा, 1 घंटा बन जाएगा। तो आप 3 के साथ कितना ऐड कर दो, 1 और ऐड कर दो तो 4, और यहां पर 65 में से 60 मिनट माइनस होगी तो कितना रह जाएगा आपका आंसर, 4:05 ये बता रहा था मैं आपको। ठीक है, तो जब मिनट 30 या उससे कम आएगी
तो आपके पास मिनट 60 या उसके अबव बचेगी। आप उन मिनट से 60 का 1 घंटा बनाकर आप आगे जो आपको घंटे दिए उसमें आप ऐड कर दो, जो शेष मिनट रहती है उन्हें एज इट इज वहीं पे आप रहने दीजिए। ठीक है, तो ये जल प्रतिबिंब वाला होगा, इसमें आपको ये फॉर्मूला ऐड करना होगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बारे में और अपन बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही साथियों। गुड इवनिंग। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार और एक छोटा सा संदेश, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मुकेश क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मुकेश क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, यानी कि घंटी का बटन। समझ रहे हो मेरी बात? ओके साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।